पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर के सरकार की तरफ से अभी एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। इस बार इस योजना के अंदर जो आपको 20वीं किस्त का पैसा दिया जाना था, जो काफी अभी डिले हुआ है, लेकिन अब फाइनल सरकार की तरफ से अपडेट आ चुका है। इस योजना का जो पैसा है जल्द ही आपके बैंक खाते के अंदर आने वाला है। एक्चुअल डेट क्या है, कब पैसे मिलेंगे, साथ ही में किन किसानों को पैसे मिलेंगे, क्योंकि कई सारे इस बार ऐसे किसान हैं जिनको इस योजना का बेनिफिट नहीं भी मिलेगा। तो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो अभी आप देखोगे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर इस बार जो 20वीं किस्त का पैसा दिया जाना है, इसको लेकर के पीएम इवेंट जो पोर्टल है, जब सरकार की तरफ से कोई भी योजना का पैसा आपको दिया जाता है, खास करके पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर, तो उससे पहले एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है। वह जो इवेंट है उसका जो नोटिफिकेशन है अभी पोर्टल पर आ चुका है। आप देखोगे कि पीएम मोदी की तरफ से डिजिटल तरीके से, जैसे कि हर बार बटन दबा करके सरकार की तरफ से पैसे सेंड किए जाते हैं, उसी तरीके से इस बार 20वीं किस्त का जो पैसा है ये किसानों के खातों के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा, जिसके अंदर 9.7 करोड़ जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बेनिफिशियरी हैं, इनको जो पैसा है वह मिलने वाला है। हालांकि पोर्टल पर तो 11 करोड़ से ज्यादा किसान रजिस्टर्ड हैं, लेकिन इन्हीं को जो पैसा है वह मिल पाएगा। पैसा कब मिलेगा, तो इसकी भी डेट आप देख सकते हो। 2 अगस्त 2025 को यह जो पैसे हैं सुबह 11 बजे डिजिटली सरकार की तरफ से ट्रांसफर किए जाएंगे और सेम डे आपके खाते के अंदर आ जाएंगे। तो ये जो पैसे हैं, जैसे कि आपने देखा कि पोर्टल पर किसान ज्यादा रजिस्टर्ड हैं, लेकिन इन्हीं किसानों को बेनिफिट मिल पा रहे हैं। तो इसमें कुछ रीजन हो सकते हैं, जैसे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर सरकार की तरफ से कहा जाता है कि अपने जो कंप्लायंस हैं उनको कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो अगर आपने नहीं कंप्लीट किए हैं तो हो सकता है आप इससे वंचित भी हो सकते हो। हालांकि मैं आगे दिखाऊंगा कि आपको कैसे चेक करना है कि आपको पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो अभी आपकी यह जो चिंता है वह खत्म हो चुकी है। यह जो इवेंट हो रहा है यह उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है, बनौली वाराणसी के अंदर, जहां से ही सरकार की तरफ से यह जो पैसे हैं आपको ट्रांसफर किए जाएंगे। इस पोर्टल पर भी रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। तो अगर आप इस इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हो, आप देखना चाहते हो लाइव इसको, तो आप यहाँ पर अपना जो रजिस्ट्रेशन है वह कर सकते हो, जिसमें कि आपको नेम और मोबाइल नंबर एंटर करना है, तो आपका रजिस्ट्रेशन है वह हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आपकी ये जो चिंताएं हैं खत्म हो गई हैं। क्या पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर सरकार पैसे नहीं दे रही तो क्या योजना बंद होने वाली है, क्या आगे पैसे नहीं मिलेंगे? तो देखो, ऐसा नहीं है दोस्तों, कुछ डिले हुए हैं, लेकिन फाइनली सरकार ने ये जो है ऐलान कर दिया है कि यह जो पैसा है 2 अगस्त को आपके बैंक खाते के अंदर आ जाएगा। तो अब आपको चिंताएं करने की जरूरत नहीं है। और इस योजना के अंदर अभी तक जो आपको साल के 6,000 आपको दिए जाते हैं। हालांकि ऐसी संसद के अंदर बातें चल रही हैं कि इस अमाउंट को भी बढ़ाने के लिए कार्य किया जाए, 10,000 रुपए इस अमाउंट को किया जाए। हालांकि अभी ऐसा अप्रूव नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा कहा जा सकता है कि 2,000 रुपए का जो अमाउंट है ये किसानों के लिए एक तरीके से कम है, और आज की महंगाई के दौर में इसको और भी बढ़ाए जाने की जरूरत है। अब आपको यह दिखा देता हूं कि कैसे आपको चेक करना है कि आपको एक्चुअल में इस योजना के बेनिफिट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि फायदा तो तभी है जब सरकार की तरफ से हमें बेनिफिट मिले। तो ये कैसे आप चेक कर सकते हो? तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो अपना ब्राउजर ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है पीएम किसान। तो हमारे सामने सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी, हम इसी पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर इस पेज में आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर फॉर्मर कॉर्नर का एक सेक्शन दिखेगा, जहाँ पर एक ऑन ऑप्शन मिलेगा नो योर स्टेटस का। इस ऑन ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर जो भी फार्मर्स रजिस्टर्ड हैं वो अपना जो स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं, जिसमें कि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर एंटर करोगे। जब आपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर अप्लाई किया था तब आपको यह दिया जाता है। तो अगर आपको याद नहीं है, भूल चुके हो, बहुत सारे किसानों को मे भी याद नहीं होगा, तो इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन मिलता है नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर का, जिस पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर के जरिए जो भी पीएम किसान पोर्टल पर रजिस्टर्ड है उसके जरिए या फिर आधार नंबर के जरिए आप अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कि हमने आधार नंबर एंटर किया है, कैप्चा कोड दर्ज करेंगे, गेट मोबाइल ओटीपी के टाइप पे क्लिक करेंगे, एक ओटीपी आएगा, इसे हम दर्ज करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर आ चुका है, इसे हमें नोट कर लेना है। अब यहाँ पर स्टेटस को चेक करने के लिए उसी पेज पर आना है और यह जो रजिस्ट्रेशन नंबर है हमें दर्ज करना है, कैप्चा कोड यहाँ पर सेम दर्ज करना है। कुछ चीजें अगर कैपिटल के अंदर हैं तो कैपिटल में सेम वैसे ही दर्ज करना है और गेट ओटीपी की टैब पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर भी आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा वेरिफिकेशन के लिए, जिसे आपको यहाँ पर दर्ज करना है और गेट डाटा के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारे सामने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर किसान की जो कंप्लीट डिटेल है यहाँ पर आ जाएंगे, जिसके अंदर आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी स्टेटस का एक सेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पर मेन इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस योजना के अंदर आपका जो लैंड सीडिंग है उसका जो स्टेटस है वो देखने को मिल जाएगा।
यहाँ पर आप देखोगे कि यस करके ग्रीन टिक लगा हुआ है। आधार बैंक अकाउंट सीडिंग में यस लगा हुआ है। ईकेवाईसी स्टेटस यहाँ पर भी यस लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये यस ही होना चाहिए। अगर नो है तो ऐसे में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो इंस्टॉलमेंट है आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि सरकार की तरफ से ऐसा कहा गया था कि किसानों को ये जो बेनिफिट है लेने के लिए, इसके लिए उनको अपनी जो केवाईसी है वो कंप्लीट जरूर कर लेनी है। इसी के साथ में उनका जो लैंड सीडिंग है यह भी यस होना चाहिए। ये जो लैंड सीडिंग है, कई बार ऐसा होता है कि एक ही गांठा संख्या में जैसे कि 2 भाई हैं वो अब अलग अलग हो चुके हैं, लेकिन गांठा संख्या सेम ही, तो ऐसे में क्या होता है, नो हो जाता है। तो यहाँ पर इसको आपको फिक्स कराने की जरूरत होती है, तो यहाँ पर यह भी यस होना चाहिए। इसी के साथ में आपका जो आधार है वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए, क्योंकि सरकार अब जो पैसे आपको भेजती है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर नहीं भेजती है, वो पैसे आपके आधार नंबर पर सेंड किए जाते हैं। और वो जो आधार कार्ड है जिस भी बैंक अकाउंट से लिंक होता है उसके अंदर ये जो पैसे हैं आ जाते हैं। तो पैसे पाने के लिए आपका जो आधार है वह भी लिंक होना चाहिए। अगर लिंक नहीं होगा तो यह जो पैसे हैं सरकार के पास वापस भी चले जाते हैं। तो इस तरीके से पोर्टल पर आकर के चेक जरूर कर लेना है। जैसे कि मेरे केस में सारे यहाँ पे ग्रीन टिक लगे हैं, तो ऐसे में हमें ये जो बेनिफिट है मिल जाएंगे। तो अभी जैसे कि सरकार की तरफ से 19 किश्तें भेजी जा चुकी हैं, अभी 2 तारीख आई नहीं है, तो इस वजह से आप देखोगे कि यहाँ पर अभी डिटेल नहीं दिख रही है। जैसे सरकार की तरफ से 20वीं किस्त का जो पैसा है भेजा जाएगा, तो यहाँ पर 20वीं किस्त का भी इसी तरीके से ऑप्शन आएगा, जहां पर आपको यह दिखेगा कि यह जो पैसा है सरकार की तरफ से सेंड किया गया है या नहीं सेंड किया गया है। सेंड किया गया है तो किस खाते के अंदर पैसा गया है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ में पेमेंट मोड किया था, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सरकार की तरफ से आधार नंबर पर पैसे सेंड किए जाते हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से पोर्टल पर आकर के आप जान सकते हो कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर कि आपको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। कहीं आपके अकाउंट के अंदर कोई इशू तो नहीं है, क्योंकि सरकार ने समय समय पर हमेशा ये बोला है कि अपने अकाउंट की आपको केवाईसी करके रखनी है, और इसी के साथ में आपका बैंक अकाउंट आपके आधार से लिंक होना चाहिए। तो यहाँ पर आकर के आप ये चेक कर सकते हो कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर इस बार जो इंस्टॉलमेंट आपको दी जानी है इसका पैसा आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। जिन किसानों को पैसा नहीं मिलेगा तो उनको यहाँ पर रेड कलर से देखने को मिलेगा, तो ऐसे में आपके अकाउंट के अंदर इशू है। हालांकि सरकार की तरफ से ऐसा कहा जाता है और ऐसा पास्ट के अंदर हुआ भी है कि अगर आपके अकाउंट के अंदर कोई भी इशू है तो जब भी इसको फिक्स कर लेते हो तो आपके जो पैसे हैं नेक्स्ट टाइम आपके पूरे के पूरे साथ में पैसे आ जाते हैं। जैसे कि आपकी कोई इंस्टॉलमेंट रुक गई और आपने जब अपने अकाउंट की केवाईसी, इन केस अगर केवाईसी पेंडिंग है या फिर लैंड सीडिंग पेंडिंग है, उसको जैसे ही फिक्स किया तो उसके बाद में आपके पूरे के पूरे पैसे एक साथ में आपको मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आकर के पोर्टल पर आप अपने अकाउंट के बारे में इनेशन जान सकते हो। बाकी इस बार जो 20वीं किस्त का पैसा है 2 अगस्त 2025 को सुबह 11 बजे आपके बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएगा। तो कैसा लगा आज का वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर करना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। धन्यवाद।